गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में भाई इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज आज ही मैंने एक वीडियो डाली इसमें इसके नेगेटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया है। बट भाई इसमें कई कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड उसी बेसिस में भाई इसको मैंने लिया है। बिकॉज अगर इसमें नेगेटिव ही नेगेटिव होता तो इसको मैं क्यों ही लेके आता। एंड एक चीज़ और भाई, वीडियो स्टार्ट हुए उससे पहले हम चलो भाई मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, कि इस साल या पता नहीं यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम एक बहुत एक्सपेंसिव हाई एंड रोड बाइक या फिर MTB लेंगे। अब वो कोई भी कंपनी की हो सकती है, बट प्रेफर मैं यही करूँगा कि कोई ताइवानीज़, जापानीज़ या फिर कोई अमेरिकन ब्रांड की साइकिल ही आए। एंड इंडियन ब्रांड्स को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ऊपर से एक हाई एंड साइकिल लेंगे, ये जैसे बजट कैटेगरी की है, तो यस बेसिकली मैं 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर की साइकिल आए, इस चीज़ को हम मैनिफेस्ट करेंगे। एंड जो भी अगर आप मेरे साथ हो ना भाई, नीचे बोलो यार कि हो जाए भाई, पंकज के पास आ जाए, कैटलिस्ट राइडर के पास। बाकी चलो भाई अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर साइकिल के बारे में जो मेरे को अच्छा लगा। सबसे पहली चीज़ जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, अब पता नहीं भाई आप लोग इस चीज़ से रिलेट करोगे या फिर नहीं, भाई इसके टायर्स यार, इसमें हिमालयन ट्रेल टायर्स आते हैं। एंड ये कहना वेना कुछ नहीं है, ये रेल्सन का टायर्स हैं। एंड भाई इसका ये ट्रेड पैटर्न देखो भाई, दिख रहा है आपको? आई डोंट नो कितना आपको समझ आ पा रहा है, बट इन रियल लाइफ ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब वाइड है। एंड ये जो ये है ना नोबी भाई, ये बहुत सही है। एंड ऑफ रोड में जहाँ पे भी मिट्टी रेत तो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टायर भाई ग्रिप नहीं बना पाएगा, इस वाले टायर से वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पॉसिबल है। बट यस, इसका एक नुकसान भी है इस पर्टिकुलर टायर का, ये कोई नेगेटिव नहीं है, बट इस टायर का ही एक ड्रॉबैक है कि इससे जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से भाई जो हाई एवरेज स्पीड के आपके सपने हैं ना वो थोड़े से टूट सकते हैं। बिकॉज ये ऑन रोड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये स्लो कर देता है ओवरऑल। बट यस, ऑफ रोडिंग के भाई नंबर 1 बेस्ट टायर है। एंड अगर आपको ट्रेल राइडिंग करनी है तब तो भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये बेस्ट है भाई इन बजट। जो केंडा के टायर्स आते हैं, जो अलग अलग ब्रांड्स के टायर्स आते हैं भाई, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड मेरे हिसाब से वो इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट ये जो हिमालयन ट्रेल का टायर है, दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, और ये बजट में आता है क्योंकि रेल्सन का टायर है। नेक्स्ट जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो है भाई, इसको देखते ही क्या आपको नज़र आ रहा है, इसकी पेंट स्कीम भाई, और क्या, ये सेम पेंट स्कीम भाई ट्रैक की साइकिल्स में आती थी एंड मुझे काफ़ी पसंद आई। और इस साइकिल में भी सेम ही चीज़ है। प्लस ये रियल लाइफ में अगर आप इसकी प्रेजेंस देखेंगे ये बहुत अच्छा दिखता है भाई। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। वैसे आप मेरी इसकी रिव्यू वाली वीडियो देख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे ना कोई जगह नहीं है, पर फिर भी मैं इसको ऐसे ही चला लेता हूँ। एंड ओवरऑल भाई ये दिखने में बहुत अच्छी है भाई। अभी तो मैं ऐसे ही छत में दिखा रहा हूँ, बट इन रियल लाइफ रोड में, धूप में या कैसे भी अंधेरे में, जब इसमें भाई स्ट्रीट लैम्प भी पड़ता है, बहुत सही दिखती है भाई साइकिल। फ्रेम की ओवरऑल कलर बहुत अच्छा है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइकिल को अभी मैंने धो नहीं रखा है, ये बहुत दिनों से साइकिल ना ऐसी खड़ी हुई है, मतलब वॉश सर्विस कुछ नहीं हुआ है, जब से खरीदी है तब से ऐसी है। तो ये देखो भाई, ये क्या हो गया इसमें, देख रहे हो भाई, यहाँ पे मैंने अपना बैग लगाया था, उसका निशान आ गया। देन ये कुछ स्क्रैच सा आ गया, थोड़ी सी यहाँ पे धूल चिपकी हुई है। एंड ये देखो भाई, सबसे बड़ा ये चेन का है भाई, ये जो चेन में ग्रीस लगा है ये यहाँ लग गया है यार। कम से कम इनको सभी साइकिल में टेप जैसा होता है ना, यहाँ लगा होता है, वो लगा के देना चाहिए था भाई, धीरे धीरे करके कहीं ये इसका जो ऊपर का लैकर वाला कोट होता है वो ना ख़राब करे। देन ये तो मैंने खुद ही चिपकाया था गोप्रो लगाने के लिए, मतलब एक्शन कैमरा लगाने के लिए। एंड आप देख सकते हैं भाई, बारिश हुई थी बीच में, ये साइकिल कहीं धूप में नहीं थी, बालकनी में खड़ी थी, बट ये स्टिल आप देखो भाई धूल कितनी चिपक रही है इसके फ्रेम के ऊपर। तो हाँ भाई, ये कुछ इस तरीके का है। तो ये तो हो गया भाई फ्रेम का। बट अगली जो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी थी इस साइकिल के अंदर वो है इसकी ड्राइव ट्रेन। भाई ड्राइव ट्रेन में कई सारी चीज़ें हैं, बट पूरी ड्राइव ट्रेन नहीं, बट और कुछ नहीं भाई, ये चीज़, ये क्या है खुद देखो भाई, मतलब ये नहीं, ये इस साइकिल में कैसेट आता है भाई। अभी ऑल्टस तो मैं कभी भी भाई नया खरीद के बदल सकता हूँ, बट ये कैसेट क्या सही है। एंड ये MTB स्पेसिफिक कैसेट है। अब ये MTB स्पेसिफिक में क्या कह रहा हूँ, वेल इसमें ना जो लार्जेस्ट को होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। एंड ये 34 टीथ का है, एंड छोटा वाला तो गाइस मोस्ट प्रॉब्ली 11 टीथ का है। 11 to 34 टीथ का ये कैसेट है। एंड ये HG31 है। अब कई सारे ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग के नाम पे पता क्या करते हैं,
रोड बाइक वाला कैसेट आपकी MTB में लगा के दे देंगे। अगर भाई आपको ऐसा दिख रहा है कि उसका लार्जेस्ट कॉग, अगर आपकी साइकिल में कैसेट आता है, व्हील की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसमें कैसेट आ रहा है ना, तो जो लार्जेस्ट कॉग है वो गाइस 34 टीथ का होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। अगर आपकी साइकिल में से छोटा आ रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई उस पर रोड बाइक का कैसेट लगा के दे रहा है वो ब्रांड, एंड मोस्ट प्रॉब्ली भाई वो अपना स्टॉक क्लियर कर रहा है रोड बाइक वाला, बिकॉज कैसेट जनरली रोड बाइक में ही आते हैं क्योंकि वो स्टार्ट ही 8 स्पीड से होती है, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही चीप वाली खरीद रहे हो। बट जो भी है भाई, इसका कैसेट एक नंबर है, गियर शिफ्टिंग एक नंबर है, इसका जो ऑल्टस है ये भी बहुत ही अच्छा है। बट अगेन जो ऑल्टस है बिगनर लेवल का डिटेलर है, तो ओवरऑल मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट चीज़ जो कि मेरे को बहुत पसंद आई इस साइकिल में वो है इसके ब्रेक्स। अब ये साइकिल का मैंने 17,000 रुपये की बाई करी है अमेज़ॉन से, ठीक है। एंड इस प्राइसिंग में आप कोई भी साइकिल उठा लो, कोई भी MTB हो, रोड बाइक हो, हाइब्रिड हो, खैर रोड बाइक तो आती नहीं पर हाइब्रिड हो, चलो ठीक है। ऑनलाइन जितनी भी साइकिल्स आपको मिलेंगी ना, सब में गाइस स्पार्डन, सब में ट्रायोब्लेड या फिर कोई और चीप सा मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होगा। बट इस साइकिल में ये जैक के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स है फ्रंट एंड रियर साइड में। बाकी इस पर्टिकुलर मेरी साइकिल के साथ एक रोटर का पंगा हुआ था, वो तो भाई मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया ही था कि क्या वो पंगा था। आप मेरे नेगेटिव वाले वीडियो जो इससे पहले डाला है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो में, उसको चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी यस, ये ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसकी नंबर 1 है एंड मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो इस रोटर में ही चिपका हुआ है, वो और कुछ नहीं भाई, इसका हब है। हब ये क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, हब यहाँ पे इसमें ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये एक सेकंड में जूम करता हूँ एंड फिर फोकस करता हूँ, ये चीज़ दिख रही है, ये गाइस एक सील बेरिंग वाला हब है। ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का है, अभी क्या इसको बोलेंगे, कियासू पता नहीं क्या बोलेंगे, पर ये इस ब्रांड का है। ये 36 होल वाला हब है जो कि बहुत तगड़ा है, बहुत स्मूथ है, सबसे पहली चीज़। बाकी ये स्टील बेरिंग्स है जिसकी वजह से ये गंदा नहीं हो सकता है, मतलब गंदा हो सकता है, वो होगा ही, ये तो सारे ही बेरिंग्स में होता है। बट इसकी जो सर्विस है ये नॉर्मल वाले बेरिंग से बहुत टाइम के बाद करनी होगी। एंड वो सब कुछ भाई जितनी किलोमीटर आप कवर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये तो भाई एक साइकिल है, आप हज़ारों किलोमीटर एक साइकिल से आई एम श्योर भाई कवर कर सकते हैं, कई लोग करते हैं। बट मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर साइकिल में तो ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, हज़ारों किलोमीटर। बट येस, इसके अंदर सील्ड बेरिंग्स है जो कि भाई पूरी लाइफ टाइम ही चलने वाली है। एंड एक दो बार भाई सर्विस भी हो जाएगी तो सारी कुछ न्यू बन जाएगा। रेयर साइड में भी बिल्कुल ऐसा ही सेम हब है, मतलब इसी ब्रांड का है। सो येस, जो हब है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, बहुत स्मूथ है। एंड एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, जो मेरी खुद की कैटलिस्ट है ना, एंड इसके जो व्हील का वेट का डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। अब उसमें गाइस सिंपल 32 होल वाला, आई थिंक 32 होल ही होते हैं, जो मतलब व्हील का साइज सेम है 27.5, बट जो स्पोक्स है उसमें 32 हैं, इसके अंदर 36 स्पोक्स हैं। एंड इस पर्टिकुलर वाले वेरिएंट में मतलब दोनों ही 27.5 है, दोनों ही डबल वॉल्ड है, बट स्टिल मैंने दोनों ही साइकिल्स के व्हील का वेट का डिफरेंस देखा। एंड जो वो वाली साइकिल है उसका वेट ज़्यादा है। अब उसके अंदर ये सील्ड बेरिंग्स नहीं आती, वो बेसिक वाला ही एक्सल है, बेसिक वाला ही हब आता है उसमें फ्रंट एंड रेयर में, एंड रेयर साइड में तो उसमें फ्री व्हील लगा हुआ है। तो ये हो सकता है कैसेट की वजह से वेट डिफरेंस लग रहा हो, या फिर हो सकता है ये जो हब है इसके वजह से ये वेट का डिफरेंस लग रहा हो। अब इससे ओवरऑल साइकिल का वेट में भी मेरे को हल्का है ये फील हुआ है, क्योंकि इसका फ्रेम हैवी है, ये स्टील फ्रेम वाली साइकिल है। बट इस साइकिल के जो व्हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा गाइस हल्के हैं, जिस वजह से ओवरऑल साइकिल को इतना ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना देता है। एंड मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बाकी आप साइकिल को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ मेरे को जो काफ़ी अच्छी लगी वो है कंफर्ट। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल बहुत बेस्ट वाले सस्पेंशन है, बिकॉज इन वाले सस्पेंशन में ना कोई ब्रांड नहीं है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें भाई पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है चाइनीज सा, मैंने इसके रिव्यू में भी आपको बताया था। एंड फ्रंट वाले में भी कोई ब्रांड नहीं है। एंड मार्केट में जितनी भी साइकिल्स आ रही है विद दिस काइंड ऑफ फ्रेम एंड दिस काइंड ऑफ सस्पेंशन, सारे ही सेम ही ला रहे हैं, अपने अपने ब्रांड के सब स्टिकर चिपका देते हैं, परफॉर्मेंस सब में सेम ही मिलेगी। तो ओवरऑल हम इसे अब ब्रांड के नाम पे तो जज कर नहीं सकते, ना ही हम इस मामले में जज कर सकते हैं कि ये कितना रिलायबल है, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो भाई तब पता लगेगी जब आपके 3-4 साल साइकिल के साथ निकल जाएंगे, आपने कई किलोमीटर्स कवर कर लिए होंगे। अब भाई इनिशियल साइकिल है, ब्रांड न्यू साइकिल ही है, एंड ऐसा तो है नहीं भाई आप 200-300 किलोमीटर मैंने चला दिए तो कुछ फ़र्क पड़ा लगे, इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं करा है। एंड उस बेसिस में करंटली जो सस्पेंशन है बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 17,000 के इस प्राइसिंग में इससे ज़्यादा कंफर्टेबल साइकिल नहीं है। इस प्राइसिंग में केवल हार्ट हिल्स मिलती है। डिकैथलॉन की साइकिल्स मैंने रिव्यू करी थी, उसमें एक उनका हाइब्रिड साइकिल है, मैं फिलहाल नाम भूल रहा हूँ, रिवर्स साइड करके कुछ है, मैंने उसका शॉर्ट भी डाला था। उस पर्टिकुलर साइकिल के सीट पोस्ट के अंदर, ये जो सीट पोस्ट है ना, इस वाले सीट पोस्ट में ये चीज़
इस सीट पोस्ट में उस साइकिल के अंदर भाई सस्पेंशन दिया हुआ है, वो बहुत तगड़ी चीज़ है। बट अगर आप मार्केट से उसे खरीदने जाओगे तो 1000-1200 रुपये का वो चीज़ आएगी। एंड उससे ओवरऑल भाई वो नॉर्मल सीट पोस्ट के कंपैरिजन में उसका वेट ज़्यादा होता है। बाकी वो आता है जूम ब्रांड का है या फिर पता नहीं कौन से ब्रांड का आता है, बट येस उस चीज़ से कंफर्ट बन सकता है। बट वरना तो भाई चाहे वो हार्टेल हो, रोड बाइक हो, MTB हो, अनटिल अनलेस आप एक फुल सस्पेंशन बहुत महंगी MTB खरीद रहे हैं, आपको ऐसा कंफर्ट किसी साइकिल में नहीं मिलने वाला है। रेयर साइड के मामले में तो स्पेशली फ्रंट में 80 mm का फोर्क है, अनटिल अनलेस 100 mm का फोर्क आ रहा है आपकी साइकिल में, या फिर बिल्कुल ही भाई हाई एंड आप रॉक शॉक या मानीतू का सस्पेंशन यूज़ कर रहे हैं, तब तो कुछ अलग ही बात है। बट भाई कोई आप बेसिक SR संतूर का फोर्क लें, कोई बेसिक जूम का फोर्क लें, कोई और बेसिक ब्रांड का फोर्क यूज़ करें अगर कोई आता है, और तो सबकी परफॉर्मेंस भाई डिट्टो सेम है। ये एक 80 mm का फोर्क है। सो यस, लुक्स के मामले में तो टॉप नॉच साइकिल है, बहुत अच्छी साइकिल है। अब मैं वीडियो का ना ओवरऑल कंक्लूड कर ही देता हूँ, ठीक है। कई चीज़ें भाई ओवरऑल मोटी मोटी मेरे को पसंद आई थी, जिस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। बाकी सारी सिंपल चीज़ें हैं भाई, हैंडल बार सिंपल है, सीट पोस्ट सिंपल है, वो आप इसके नेगेटिव वाली वीडियो में देखना। बट येस, एट द एंड वीडियो को मैं समराइज करता हूँ जो मेरे को बेस्ट चीज़ें लगी इस साइकिल के बारे में। फर्स्ट चीज़ जो मेरे को बेस्ट लगी वो भाई इसका एट वन ग्लांस, सबसे पहले मैंने इसका जो फ्रेम का कलर देखा था। अब ये फ्रेम के कलर के पीछे भी एक स्टोरी है भाई। ट्रक की साइकिल्स आती थी, मतलब अभी भी आती हैं, जो कि उनके ऑलमोस्ट सभी उन्होंने रोस्को सीरीज, उनकी एक्सकैलिबर, उनके मार्लिन, सारी सीरीज की साइकिल में इसी तरीके के फ्रेम स्कीम को, मतलब ये जो कलर स्कीम है ऐसे निकाली थी। ये पर्टिकुलर पिंक येलो नहीं निकाला था, बट इस तरीके कलर की स्कीम निकाली थी। एंड फिर इंडियन ब्रांड्स ने भाई कॉपी मार लिया, एंड बहुत बजट चीप ब्रांड्स की साइकिल में भी ये सेम कलर स्कीम आने लग गई, एंड इसमें भी वही है। बट रियल लाइफ में ये बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज़, अब टायर्स तो भाई आप अलग से खरीद के लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी वो इसके ब्रेक्स, जैक 7 के ओरिजिनल ब्रेक्स आते हैं। चौथी चीज़ भाई, इसमें जो बेरिंग्स आती हैं वो बहुत ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। सील्ड बेरिंग्स है, 36 होल की बेरिंग्स है, 36 स्पोक्स की जो भी होता है। एंड इससे जो व्हील का वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, प्लस ये स्मूथ है ओवरऑल काफ़ी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कंफर्ट इस साइकिल के साथ मिलता है, एंड एक तरीके से ये एक फुल सस्पेंशन साइकिल ही है, बट उतनी हाई एंड नहीं है। बट बजट रेंज के अंदर भाई इससे बेटर आप और क्या ही ले सकते हो। बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। एंड भाई फ्लिपकार्ट में मेरे खरीदने के एक हफ्ते के बाद ये साइकिल 14,000 रुपये की मिल रही थी। भाई मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने जल्दी मंगा ली साइकिल। 3-4 हज़ार रुपये सीधा साइकिल कम हो गई थी। एंड फ्लिपकार्ट में तो भाई कार्ड डिस्काउंट भी लग रहा था, समझ रहे हो आप, और ज़्यादा सस्ती पड़ती। बट चलो छोड़ो भाई, कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद तब तक तो मैंने वीडियो भी डाल ही दी थी इसके अनबॉक्सिंग रिव्यू की, कुछ नहीं हो सकता था। बट चलो मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए था इस ब्रांड को। जिसको करना है तो भाई एक ही प्राइसिंग रखो, या फिर आप प्राइसिंग ऐसे बदलो मत। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मैं इस साइकिल से 17,000 रुपये के लिए सेटिस्फाइड हूँ? बिल्कुल येस, मेरे हिसाब से बहुत वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप भाई सोच रहे हो एंड आप भी मेरे वीडियोस में कमेंट करते हो ना इस साइकिल से रिलेटेड, भाई इतना ज़्यादा मत सोचो, मेरे हिसाब से आपको खरीद लेनी चाहिए। एंड उसमें भी भाई इसका सिंगल स्पीड वाला मत खरीदना, वो बिल्कुल वैल्यू नहीं है। 14,000 रुपये में या तो आप इसका 8 स्पीड वाला वेरिएंट लो, या फिर सीधा ये वाला लो 17,000 में जो टॉप मॉडल है। इसका वो बजट वाला मॉडल भी मत लेना, बिकॉज उसके अंदर ना एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये है ना, ये जैसे शिमानो का M315, इसमें लीवर अलग है, शिफ्टर अलग है, ये भी लीवर अलग है, शिफ्टर अलग है। इन फ्यूचर भाई, मतलब इन फ्यूचर क्या, कुछ ही दिनों में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें मैं इस साइकिल के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मंगा लिए हैं, उसको इसमें लगाएंगे, तो वो वीडियो के लिए तो आप वेट कर ही सकते हैं। बट अगर आपको भी अपनी साइकिल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स को लगाना है तो भाई आपको सेपरेट वाले शिफ्टर तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि फिर अगर आप इसी में इंटीग्रेटेड वाला हो तो भाई उसको शिफ्टर को काटना पड़ेगा लिटरली ये लीवर निकालने के लिए, ताकि हाइड्रोलिक वाला लीवर फिट हो सके। वरना दोनों ही लीवर्स भाई हाथ में लगते हैं, एंड कैसे चलाओगे भाई साइकिल को, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। सो यस, ओवरऑल मुझे तो भाई बेस्ट ही लगी साइकिल, मेरे हिसाब से 100% सजेस्टेड। यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे दूंगा जहाँ पे भी आ रहे होंगे। अमेजोन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके मेरे हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड यस गाइस, एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको कोई भी चीज़ बाय करनी है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, प्लीज़ मेरे लिंक्स को यूज़ करना, उससे मेरे चैनल की काफ़ी हेल्प होती है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और वीडियो के साथ। बाय गाइस। एंड भाई ये देखो सूबी कहाँ छुपा हुआ है, दिखा नहीं दिखा? एक सेकेंड, अब दिखा? एक सेकंड, ये तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, ये देखो। ये इसको भी, हेलो, बाहर आ जाओ, चलो घर चलते हैं। हो गया, बन गई वीडियो। हाँ आ जाओ, खुजली मत करो, बाहर आओ। एक सेकंड, ये बाहर आता, दिखाता हूँ इसको, ये देखो कैसे आ रहा है। आओ बाहर आओ, उसको भी फंस जाएगा किसी दिन। आ रहा, जल्दी आ। हाँ आजा, देखो फंस गया। इधर से आओ, इधर आओ उसको भी। ए खुजली मत करो, अंदर बाहर आओ पहले।
ये देखो भाई पूरा गंदा हो गया इसको भी। इधर आ। बाय गाइस, बाय 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 बोलो स्कूबी, स्कूबी बाय बोल दो सबको, यार मत चाटो। बाय बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000